गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु सुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रवृत्तिर्विर्देवे सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नित्यहेतवेदासा न पर्षत् दुर्गाणि विश्वा नात्र सिंधुम दुर्तात अग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम रोम जूम साओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम भुवः ओम भुः ओम स्वाहा जूम ह्रौं ओम मृत्युंजय रुद्रनीलकंठाय शंभे मृतेशा सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम नमो भगवते बुटकाय आबदुद्धारकाय बुटकाय हौं। ओम बोलो बटुक भैरव भगवान की जय। ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे विश्वानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणदे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। ओम श्री राधाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम लीं बंगलामुखी सद्दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट्। बोलो राजराज श्री त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे माम रक्ष रक्षतुन वंजय वंजय फेम हुम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। हुम हर हर ओम हर हर महादेवाय सर्वरक्षां कुरु स्वाहा। ओम आकाश तारक लिंगे पाताले आटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलो भक्त और भगवान की जय। विगत कई दिनों से पितृपक्ष के महीने में हमने आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद की कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। थोड़ा सा सार रूप में कथा को मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं
नए लोग कथा को यदि सुनते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, तो कथा का सार रूप में बता देता हूँ। एक समय की बात थी, देवर्षि नारद जी यदि शिरोमणि वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं। वसुदेव जी उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं और आतिथ्य सत्कार करने के बाद वसुदेव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि आप हमें भागवत धर्म का उपदेश करिए। और भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाइए और उनके मर्म और रहस्य के बारे में आपसे अच्छा कौन जान सकता है, उसे सुनाएं। ऐसा सुनकर देवर्षि नारद जी ने उन्हें बड़ी ही दिव्य कथा और दिव्य संवाद विदेह राजनिमी और नव योगेश्वरों के बीच जो संवाद था उसकी कथा को सुनाया है। नव योगेश्वरों के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। नव योगेश्वर ऋषभ देव जी के पुत्र थे। वो अवधूत सन्यासी थे, दिगंबर सन्यासी थे, स्वच्छंद इधर उधर विचरण किया करते थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े भरत जी थे और सभी बड़े ही दिव्य थे। उनमें से यदि दिव्यता की पराकाष्ठा कही जाए तो वो ये नवयोगीश्वर ही थे। बहुत ही दिव्य थे। मतलब इनकी दिव्यता की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। होता है कि नारद जी बताते हैं कि एक समय विदेह राजनिमी दीर्घ यज्ञ कर रहे होते हैं। उसी समय 9 योगीश्वरों का आगमन होता है और जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं वो भी 9 योगीश्वरों के सत्कार हेतु, आतिथ्य सत्कार के हेतु खड़े हो जाते हैं और विदेह राजनिमी भी खड़े हो जाते हैं और उनका यथोचित स्वागत सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें उचित आसन देते हैं और विदेह राजनिमी बहुत प्रसन्न होते हैं और विदेह राजनिमी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जैसे साक्षात ईश्वर ही उनके सामने आ गए हों। तो विदेह राजनिमी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप भगवान की लीला के बारे में या भगवान के बारे में भूत भविष्य वर्तमान जो भी वो लीला करेंगे या कर चुके हों या कर रहे हों, उनको आप बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपसे अच्छा कोई भगवान के बारे में नहीं बता सकता है। बोले भक्त और भगवान की जय। इस पर कई प्रश्न पूछते हैं विदेह राजनिमी। तो उन प्रश्नों का जवाब प्रश्न पूछते जाते हैं तो प्रश्नों का जवाब एक एक योगीश्वर उनको देते जाते हैं। तो पहले हम उन 9 योगीश्वरों का नाम श्रवण कर लें। उन 9 योगीश्वरों का नाम लेना, श्रवण करना कायिक वाचिक अपने को
पवित्र करना है, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों तरीके से आप पवित्र होते हैं। तो आइए उनका नाम लेते हैं। पहले योगेश्वर का नाम कवि है, दूसरे योगेश्वर का नाम हरि है, तीसरे योगेश्वर का नाम अंतरिक्ष है, चौथे योगेश्वर का नाम प्रबुद्ध है, पांचवें योगेश्वर का नाम पिपलायन है, छठे योगेश्वर का नाम आविर्होत्र है, सातवें योगेश्वर का नाम द्रुमिल है, आठवें योगेश्वर का नाम चमस है और नौवें योगेश्वर का नाम करभाजन है। तो ये 9 योगेश्वर है। तो हमने बताया कि विदेह राज निमि प्रश्न पे प्रश्न पूछते जा रहे हैं और उन योगेश्वरों में से एक एक योगेश्वर उनका उत्तर देते जा रहे हैं। ऐसा नारद जी यशोमणि वसुदेव जी को बता रहे हैं। कल की कथा में हमने आपको बताया था, बड़ा ही सुंदर था, कि राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। यानी यानी कर्माणि अरहे स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता व हरिस्थान ब्रुवंतुना। जब राजा निमि योगेश्वरों से प्रश्न पूछते हैं ऐसा, तो 9 योगेश्वर में से जो 7वें योगेश्वर रहते हैं द्रुमिल जी, वो उत्तर देते हैं। कहते हैं, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। या तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। ऐसा 7वें योगेश्वर द्रुमिल जी विदेहराज निमि से बताते हैं। और आगे कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम मूर्ति था। वह धर्म की पत्नी थी और उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया और बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते थे। वे आज भी बद्रिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। नर और नारायण बद्रिका आश्रम में घोर तपस्या करने लगे और घोर तपस्या जब वो कर रहे होते हैं तो इंद्र को पता चलता है, तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं, कहीं हमारे अमरावती का सिंहासन न छीन ले। ये इसलिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो जब इंद्र को जब ऐसा विचार आया तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, बसंतगण और अप्सरागण, मतलब अप्सराओं को भेजा। कामदेव, बसंतगण और अप्सराएं अपना अपना कार्य करने लगी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए।
कई तरीके का नाटक किया इन लोगों ने, लेकिन वो तो भगवान है। कुछ समय बाद नर और नारायण ने कामदेव और बसंतगण और अप्सराओं से कहा, जब वो ये कहने लगे तो कामदेव और बसंत और अप्सरागण को पता चल गया कि ये तो भगवान है, तो वो भयभीत हो गए, तो भय से कांपने लगे। तो उन्हें कांपता हुआ देखकर नर और नारायण बोले कि आप लोग यहाँ से मत जाइएगा, नहीं तो ये आश्रम सूना हो जाएगा। ऐसा सुनकर कामदेव आदि लज्जित हो गए और लज्जा के मारे उन्होंने सर झुका लिया और उन्होंने कहा, प्रभु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। फिर उसके बाद कामदेव, बसंतगण, अप्सरागण अर्थात अप्सराएं, उन्होंने भगवान की स्तुति किया और उनकी स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हुए और नर नारायण जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने सुंदर से सुंदर रमणियां उत्पन्न कर दी। मतलब जो लोग आए थे उनसे भी सुंदर अनंत रमणीय। और भगवान ने कहा कि आप लोग इनमें से जो सबसे सुंदर रमणी हो उसे चुन लीजिए। उन लोगों ने भगवान के आदेश को माना। फिर उनके आदेश को स्वीकार किया, उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक में गए और वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। फिर आगे का श्लोक बड़ा ही सुंदर कि हंस स्वरूप वदत च्युत आत्मयोगम दत्ता कुमार वृषभो भगवान पिता न विष्णु शिवाय जगताम कलयावतीर्ण अस्तेना हृता मधुविदा श्रुतियो हयासे। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रख स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की धान्यात की रक्षा की और वाराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया।
वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला। बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आज यहीं पे कथा को विश्राम करेंगे। आइए संकीर्तन करते हैं भगवान, क्योंकि कायिक वाचिक मानसिक कीर्तन भगवान जीवात्मा के मन को पवित्र करता है। भगवान का यदि कीर्तन किया जाता है तो जीव कायिक वाचिक मानसिक निश्चित पवित्र होता है। तो आइए, बड़ा ही दिव्य भजन है, आइए संकीर्तन करते हैं। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो श्याम, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो। सूरत तुम्हारी देख कर सलोनी सांवरी, सुनकर तुम्हारी बांसुरी मैं हो गई मैं बावरी, माखन चुराने वाले दिल चुराया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो श्याम, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, माथे मुकुट गलमाल कट में काचुली सोए, कानों में कुंडल झुमके मन मेरे को मोहे, इस चंद्रमा के रूप से लुभाया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो श्याम, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, अपनी यशोदा मात की सौगंध है तुमको, यमुना नदी की तीर पर तुम ना मिलो हमको।